and quartile deviation. Today we are going to start with one more topic called mean deviation. A very simple, very easy topic. Please watch this video till the end. मैं इसमें सारे मेथड के सम्स भी कवर करूंगा एंड एज यूजुअल स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले पूरा चार्ट प्रिपेयर करने वाले हैं सब फॉर्मूला सब टाइप के एग्जांपल्स का। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देते हैं मीन डेविएशन। सी फ्रेंड्स, मीन डेविएशन को हम लोग सिंबॉलिकली एमडी कहने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे इसको, एमडी, दैट इज मीन डेविएशन। अब यहाँ पे कितने टाइप के सम्स हो सकते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे अभी सबसे पहला जो सम है वो है अनग्रुप्ड डेटा। नाउ फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अनग्रुप्ड डेटा? इट इज कॉल्ड विदाउट fi और इवन वी कैन से ओनली xi, और क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, मोर पॉपुलरली नोन एज व्हाट, ओनली xi। सिर्फ xi दिया हुआ रहेगा। फ्रेंड्स क्या करेंगे, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, सिर्फ xi दिया होगा मतलब कि सिर्फ नंबर्स दिए होंगे, वो नंबर्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे और उसके टोटल के बेसिस पे x बार फाइंड करेंगे। व्हाट इज x बार? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। फिर से एक बार सिर्फ xi देंगे, xi को लिख के उसका टोटल करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। वो करने के बाद हम लोग बाजू में एक और कॉलम बनाएंगे, वो है मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। नाउ फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय मॉड्यूलस में xi माइनस x बार? फ्रेंड्स रिमेंबर, xi की हर एक चीज जो यहाँ पे दी हुई है, xi में से हमें क्या करना है, ये x बार को माइनस करना है। ध्यान, यहाँ पे xi में से x बार को माइनस, xi में से x बार को माइनस, और फिर उसको मॉड्यूलस में यहाँ पे लिखना है। मॉड्यूलस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो कुछ भी वैल्यू आप फाइंड करके लाओ वो कंपल्सरीली नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव समझते हो, माइनस में कुछ भी नहीं चलेगा, हमें सब कुछ कौन सा कैसा चाहिए, प्लस के अंदर ही चाहिए। ऑलराइट, सो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और वो करने के बाद इसका जो टोटल होगा उसको बोलेंगे सिग्मा मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। एंड देन फ्रेंड्स, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा मॉड्यूलस में xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। फ्रेंड्स डोंट वरी एट ऑल, हम लोग इसको आराम से समझेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, xi लिखना है, टोटल करना है, वी नीड टू फाइंड आउट x बार फाइंड हो जाने के बाद मॉड्यूलस में xi माइनस x बार, फिर उसका टोटल एंड मीन डेविएशन का फॉर्मूला। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर डेटा ग्रुप डेटा हुआ तो, ग्रुप डेटा समझते हो आप लोग, अगर डेटा ग्रुप डेटा हुआ तो ग्रुप डेटा का मतलब होता है विथ फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो अब क्या करना पड़ेगा, सी फ्रेंड्स दो पार्ट्स करूंगा मैं, इसके भी क्या पार्ट्स करेंगे हम लोग, नॉर्मली क्या करते हैं, याद है आप लोगों को, एक होता था डिस्क्रीट सीरीज एंड दूसरा होता था कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है विदाउट क्लास इंटरवल। मतलब क्या हुआ, आप लोग मुझे देने वाले हो xi एंड fi, आप लोग मुझे देने वाले हो xi एंड fi, ऑब्वियसली fi का टोटल जो होगा उसको मैं n बोलूंगा एंड आई एम गोइंग टू मेक अ कॉलम कॉल्ड fi xi जिसका टोटल होगा सिग्मा fi xi। फ्रेंड्स इसके बेसिस पे स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड आउट x बार कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा fi xi अपॉन n। फ्रेंड्स समझ रहे हो वो लोग क्या देने वाले हैं और हम लोग स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, वो लोग देंगे हमें xi fi, then we are going to make a column called fi xi and fi xi करने के बाद हम लोग x बार फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स एक बार x बार फाइंड हो गया, उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। डू यू अंडरस्टैंड, ये रहा xi और ये रहा x बार, हम क्या करेंगे मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। एंड एज दिस एग्जांपल इज ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा यानी कि सब में फ्रीक्वेंसी दी हुई है,
तो नेक्स्ट एक और कॉलम बनेगा जिस कॉलम का नाम है एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार। क्या नाम है उसका? एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार। बेसिकली एफ आई का और एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस का मल्टीप्लीकेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में। और फिर फ्रेंड्स मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। फ्रेंड्स कंटिन्यूअस सीरीज में बिलीव मी सेम टू सेम होने वाला है। सेम टू सेम कैसे? ध्यान यहाँ पे सबका, क्लास और एफ आई दिया हुआ रहेगा। एफ आई का टोटल क्या हो जाएगा? एन। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एक्स आई फाइंड करूं। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? मिड वैल्यू से। कुछ पता चल रहा है? मिड वैल्यू पता चल रहा है। जो भी क्लास है उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू से मैं एक्स आई फाइंड करूंगा एंड फ्रेंड्स देन सेम प्रोसेस आई फाइंड आउट एफ आई एक्स आई। टोटल क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। We will find out what x bar is equal to sigma fi xi upon n. Okay students, मुझे बहुत बार पूछते हैं कि लेकिन सर इक्वल क्लास हो तो DI मेथड। नो फ्रेंड्स, नथिंग डूइंग। मैं चार्ट में आपको जैसे दिखा रहा हूं वैसे ही काम आपको करना है। ऑलराइट, टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली बाजू वाले सम की तरह ही यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस करेंगे और उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। सेम टू सेम, नो चेंज। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस। फ्रेंड्स रिमेंबर, सिर्फ क्या किया मैंने आपको यहाँ पे पता है आपको? जो क्लास दिया था उसका मैंने मिड वैल्यू फाइंड कर दिया और एक बार मेरे पास एक्स आई एफ आई आ गया, आई विल डू सम इन दिस वे ओनली। एक्स आई एफ आई आ गया तो हम उसी वे में सम करने वाले हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारे टाइप के सम्स यहाँ पे अभी इसी क्लास में करवाने वाला हूँ, सो डोंट वरी एट ऑल। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है, जैसे रेंज आया तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन आया तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आया, तो ऐसे ही ऑब्वियसली मीन डेविएशन आएगा तो और क्या आ सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फ्रेंड्स अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आया तो उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। देख सकते हो आप लोग, मेथड चाहे कोई भी हो, मीन डेविएशन एंड एक्स बार ऊपर रेडी ही होगा। ऑलराइट, what you are supposed to do now, you can pause the video over here and please take down this chart in your notebook. आप अपने अपने नोटबुक में ये चार्ट अच्छे से लिख लो। ओके, now let's start with exercise 4.3 and 4.3 stands for mean deviation. पूरा एक्सरसाइज किस चीज के लिए है? मीन डेविएशन के लिए है। Let's begin. First example, the measurement of height of 10 soldiers are given below. Find the mean deviation. Okay, can I say this is clearly ungrouped data? फ्रेंड्स समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो ये ऑब्वियसली अनग्रुप डेटा है। एंड अनग्रुप डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सम कैसे करेंगे, सबके लिए यहाँ पे ध्यान। मैं पहले आपको चार्ट में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। अगर अनग्रुप डेटा हुआ, आई होप यू अंडरस्टैंड, अनग्रुप डेटा दैट इज ओनली एक्स आई, तो हम क्या करने वाले हैं? पहले एक्स आई का लिस्ट बनाएंगे। आप ऑरेंज पेन से जो मैंने लिखा है चेक कीजिए। पहले एक्स आई का लिस्ट बनाएंगे, फिर एक्स बार फाइंड कर लेंगे और एक्स बार फाइंड करने के बाद ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा है मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे। प्लीज वेरीफाई हाउ आई एम डूइंग द एंटायर क्वेश्चन ओवर हियर। एक्सरसाइज 4.3 शुरू करना है मुझे, सम नंबर 1। चलिए एक्सआई में क्या दिया हुआ है, लेट मी राइट डाउन। 160 175, ओके, 160 175, 158 165, 158 165, we have 170 166, 170 166, 173 176, okay, then we have 163 and 168. all right, done। चलिए टोटलिंग करते हैं हम लोग। 160 प्लस 175 प्लस 158 प्लस 165, 170 166, 173 176, 163 and 168, and that comes to friends 1674। can I say this is nothing but sigma xi? चलिए x बार का फॉर्मूला लगाते हैं, इट इज सिग्मा xi अपॉन n।
it is equal to 1674 divided by 10 and finally it comes to 167.4, isn't it? It is 167.4. इसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, याद कीजिए मॉड्यूलस में xi माइनस x बार करना है। x बार की वैल्यू आपकी कितनी आई है 167.4, वो मैंने x बार के ऊपर छोटे हैंड राइटिंग में लिख दिया। अब करना क्या है, फुल कंसंट्रेशन ओवर हियर, हर एक xi में से मुझे x बार को डिडक्ट करना है। ध्यान यहाँ पे, हर एक xi में से मुझे x बार को डिडक्ट करना है। फिगर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मुझे लिखना तो पॉजिटिव ही है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। सब लोग मेरे साथ कैलकुलेटर पे 160 माइनस 167.4। फ्रेंड्स देखिए कैलकुलेटर में -7.4 दिख रहा है, लेकिन ये मॉड्यूलस है एंड मॉड्यूलस है इसलिए वो डायरेक्टली हमें क्या लिखना है 7.4। डू यू अंडरस्टैंड? Nothing can come in minus as it is in modulus, सब कुछ नॉन नेगेटिव हो जाएगा। ओके चलिए 175 माइनस 167.4 comes to 7.6, 158 minus 167.4 it's 9.4। फ्रेंड्स माइनस दिख रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि कुछ माइनस में आने वाला ही नहीं है। 165 minus 167.4 it's 2.4, 170 minus 167.4 it's 2.6, this is 1.4, 5.6 करके देखिए 173 minus 167.4 5.6, 176 minus 167.4 8.6, 4.4 0.6। ऑलराइट चलिए एडिशन करते हैं। 7.4 प्लस 7.6 प्लस 9.4 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 1.4 प्लस 5.6 प्लस 8.6 प्लस 4.4 एंड प्लस 0.6 एंड दैट कम्स टू एग्जैक्ट 50। इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सिग्मा मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। अब मैं करूंगा फॉर्मूला रखूंगा यहाँ पे मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा में मॉड्यूलस में xi माइनस x बार अपॉन n, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट कम्स टू 5। सी फ्रेंड्स मीन डेविएशन का आंसर आया 5। ऑलवेज रिमेंबर, अगर इस क्वेश्चन में सीएमडी नहीं पूछा है, अगर सीएमडी पूछा होता तो हम लोग क्या करेंगे, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए सम नंबर 2 पे चले जाते हैं अब हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था सारे सम्स करेंगे हम लोग, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए। The distribution of number of ball bearings used in machine of a factory is given below. Calculate mean deviation and coefficient of mean deviation for number of all right। और ये कैसी सीरीज है आप देख सकते हो, this is a discrete series friends। okay let me first of all write down 2 4 6 8। okay xi में it is 2 4 6 8 10 12 14 16। चलिए फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं 22453 211। ओके टोटल कर दो 20, ये इसको n बोलेंगे, ठीक है। ओके चलिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए मुझे आपको एक बार फिर से चार्ट दिखाना है। डिस्क्रीट सीरीज में xi fi के बाद हम लोग कौन सा कॉलम बनाएंगे, fi xi का कॉलम। fi xi के कॉलम के बाद ऑरेंज पेन से लिखा है वो x बार फाइंड करेंगे। फिर क्या करना है, मॉड्यूलस में xi माइनस x बार और फिर fi इनटू मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। विल शो यू हाउ टू गो अहेड। चलिए fi xi पहले तो प्रिपेयर करते हैं। 6 into 4 24 40 30 24 14 and 16। let's make the total, this is called sigma fi xi। 4 plus 8 plus 24 plus 40 plus 30 plus 24 plus 14 plus 16 and that comes to friends 160। x bar is equal to sigma fi xi upon n, it is 160 divided by 20 and that comes to 8। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। चलिए x बार को छोटे से हैंड राइटिंग में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 है। अब देखिए xi में से x बार को लेस करना है। ध्यान यहाँ पे 2 माइनस 8 माइनस 6 होता है फ्रेंड्स, लेकिन मॉड्यूलस है, याद रहेगा सबको। माइनस 6 होता है लेकिन ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है तो प्लस में ही आएगा। ओके
4 minus 8, 6 minus 8, 8 minus 8 0. ओके, देन क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है, एफ आई इंटू मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार। प्रिसाइजली स्पीकिंग आपको एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टू बी डन। चलिए यहाँ पे ध्यान, एफ आई यानी 2 इंटू 6 कितना आएगा 12, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, 0 6 8 6 and 8। ऑलराइट, चलिए मेक द टोटल 56। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार। चलिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, 56 divided by 20 and that comes to friends it is 2.8। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, इट इज 2.8 डिवाइडेड बाय 8। चलिए फ्रेंड्स 2.8 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो इट इज 0.35 cmd। ओके, सिंपल, पता चला आपको कैसे इसको फॉलो करना है। देखिए चार्ट जब हम लोग लिखते हैं ना तब 50% क्लैरिटी आती है, रिमेनिंग 50% क्लैरिटी हमेशा सम सॉल्व करने के टाइम पे ही आएगी। ओके, चलिए सम नंबर 3 पे चले जाते हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। सम नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये मुझे कौन से टाइप का डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है 3 5 10 12 15। चलिए एक्सआई लिखता हूं मैं 3 5 10 12 15। फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, सेम स्टाइल का सम है 4 7 6 2 1, 4 7 6 2 1। क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एफ आई एक्स आई 12 35 60 24 15। फिर से एक बार, ओके 146 20, इसको बोलेंगे n और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n, इट इज 146 डिवाइडेड बाय 20, 146 डिवाइडेड बाय 20 कम्स टू 7.3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्स आई माइनस एक्स बार हमें मॉड्यूलस में करना है और एक्स बार आता है 7.3। चलिए 3 एक्स आई ये रहा माइनस एक्स बार, सो 3 माइनस 7.3 यानी 4.3 आएगा। आप सोच लो, लगेगा आपको कि सर माइनस 4.3, लेकिन मॉड्यूलस है माइनस तो नॉन नेगेटिव करना पड़ेगा इन शॉर्ट फाइनल आंसर को। 5 माइनस 7.3, 10 माइनस 7.3 2.7 आएगा, ये आ जाएगा 4.7, ये आ जाएगा 7.7। राइट, फिर क्या करेंगे, एफ आई इंटू मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार 4 इंटू, समझे ना आप लोग, एफ आई इंटू मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 4.3 comes to 17.2, 7 into 2.3 comes to 16.1, 6 into 2.7 comes to 16.2। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, 2 into 4.7 comes to 9.4 and 1 into 7.7 and that comes to 7.7। चलिए सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ रहा है, 17.2 प्लस 16.1 प्लस 16.2 प्लस 9.4 and plus 7.7 and comes to 66.6। okay, mean deviation is equal to sigma of fi modulus xi minus x bar divided by n, it is 66.6 divided by 20 and that comes to 3.33। now friends अगर आपको CMD फाइंड करना है, that is coefficient of mean deviation, it is mean deviation divided by x bar, 3.33 divided by 7.3। I hope you are understanding कहाँ से सब कुछ उठा रहे हैं हम लोग, बराबर है ना। ओके चलिए, so 3.33 divided by 7.3 and that comes to 0.4561, 0.456 या तो फिर 0.46, जो आपको लिखना ठीक लगे।
ओके, तो ये हुआ हमारा पहला आंसर एमडी और ये हुआ हमारा दूसरा आंसर सीएमडी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। सम नंबर 4 चेक कीजिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। Find the mean deviation and coefficient of mean deviation of the number of TV sets using the following frequency distribution sold in last 16 months in a town. Okay, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70. Okay, let me write down class. It is 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 and 90 to 110. सही है, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद 14641। चलिए फ्रेंड्स, इसमें कैसे करेंगे, क्लास इंटरवल वाले समय, यानी कि ये ग्रुप डेटा में कंटिन्यूअस सीरीज है। लेट मी टेक यू टू द चार्ट, वापस ले जाता हूं मैं आपको चार्ट के पास। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है तो क्लास एंड एफ आई दिया होगा, हमारा पहला काम क्या बनता है, हम एक्सआई फाइंड करें मिड वैल्यू की हेल्प से। पहला काम क्या बनता है, हम एक्सआई फाइंड करें मिड वैल्यू की हेल्प से, और फिर पूरा सम डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, xi फाइंड करना, वो हमारा सबसे पहला काम होगा। xi इज नथिंग बट मिड वैल्यू। फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ, 10 एंड 30 का मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डू इट इन योर कैलकुलेटर्स। 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 10 प्लस 30 यानी 40, 40 डिवाइड बाय 2 यानी 20। फिर ये देख लीजिए, फिर एंड फिर, ठीक है, क्या करेंगे अब, एफ आई एक्स आई। फ्रेंड्स अभी इन अ वे मैं बताऊं आपको, एक बार तो बस फ्रेंड्स अभी भूल ही जाओ कि ऐसा कुछ हमारे सम में दिया हुआ था। ये एफ आई एक्स आई वाला सम हमारा रेडी हो गया, 20, 160, 360, 320 एंड 100। लेट्स मेक द टोटल, 20 plus 160 plus 360 plus 320 and plus 100, that comes to 960। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 14641 16, इसको बोलेंगे n और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n, इट इज 960 डिवाइडेड बाय 16, 60 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब करना है मॉड्यूलस में xi माइनस x बार। x बार कितना है, 60 है। अब देखिए xi माइनस x बार, रेडी, 20 माइनस 60, माइनस 40 नहीं लिखना है, मॉड्यूलस है तो नॉन नेगेटिव फिगर्स आएंगे। 40 माइनस 60, आई होप इट इज कंफर्टेबल टू एवरीवन। लास्ट कॉलम है fi into xi माइनस x बार। Friends, fi into xi minus x bar, I hope you understand. Let's start. Fi 1 into 40, 4 into 20, 6 into 0, 4 into 20 and 1 into 40। टोटल कर लीजिए, डन है 240। चलिए अब मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा में एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, इट इज 240 डिवाइडेड बाय 16। सो लेट मी टेल यू 240 डिवाइडेड बाय 16 होगा तो आएगा 15। अब सीएमडी अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, मीन डेविएशन इज 15 अपॉन एक्स बार इज 60 एंड दैट कम्स टू 0.25। कैन वी से एमडी एंड सीएमडी दोनों के आंसर हो गए आप लोगों के सामने। इज इट डन, ठीक है। टेबल्स वगैरह अच्छे से रूटीन में जैसे बनाते हो बाकी के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही बनाने हैं। आ जाइए सम नंबर, आ जाइए सम नंबर 5 पे। लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू कैन इमेजिन कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। हम लोगों ने चार्ट भी कर लिया एक ही वीडियो में और ये पांचों सम हम लोग खत्म कर रहे हैं। There are 50 boxes containing different number of units of an item in a factory. Find the mean deviation of the number of units per box used. Okay, CMD नहीं पूछा है, सिर्फ mean deviation पूछा है। 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 equal class है। But let me tell you friends, doesn't make any difference. हमारे लिए तो सब सेम है, इक्वल हो या अनइक्वल हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में।
30 to 40, 40 to 50, 60 एंड 70। चलिए FI चेक करते हैं। 6 5 8 15, 6 5 8 15, 7 6 3 कंप्लीट है फ्रेंड्स। क्या करेंगे, सबसे पहला काम एक्सआई दैट इज मिड वैल्यू शुरू करो। 0 to 10 का मिड वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। 10 to 20 का क्या होगा, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। 25 35 45 55 65। चलिए एफ आई एक्स आई करेंगे। 6 इंटू 5 यानी 30, 5 इंटू 15 यानी 75, 8 इंटू 25 यानी 200, 525। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। यस 7 इंटू 45 315। देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेटर ऑफिशियली परमिटेड है तो अच्छे से यूज करेंगे। 330 एंड 3 इंटू 65 195। चलिए ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। मेक द टोटल 30 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 525 315 330 and plus 195 and that comes to 1670. Make this total and that is n 6 plus 5 plus 8 plus 15 plus 7 6 3 that comes to 50। चलिए x bar is equal to sigma fi xi upon n, it is 1670 divided by 50 and that comes to friends 33.4। अब आगे का काम शुरू करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या करना है, मॉड्यूलस में xi माइनस एक्स बार, जबकि x बार आया 33.4। चलिए xi माइनस एक्स बार 5 माइनस 33.4 कम्स टू 28.4, नॉन नेगेटिव फिगर। यहाँ पे आएगा 18.4, यहाँ पे आएगा 8.4। चलिए 35 माइनस 33.4, आई होप यू अंडरस्टैंड, 1.6, फिर आएगा 11.6, 21.6, 31.6। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी सिमिलर काइंड ऑफ फिगर्स विल कम विद अ डिफरेंस ऑफ 10 क्योंकि मिड वैल्यू में भी 10 का ही गैप है। आप आराम से कैलकुलेटर से इसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी एफ आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। चलिए कर लेते हैं। 6 इंटू 28.4, it is 170.4, 5 into 18.4, it's 92, 8 into 8.4, it's 67.2, 15 into 1.6, that comes to 24, 7 into 11.6, 81.2, 6 into 21.6, 129.2 and 3 into 31.6 and that comes to 94.8। चलिए सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार 170.4 प्लस 92 प्लस 67.2 प्लस 24 प्लस 81.2 प्लस 129.2 प्लस 94.8, 658.8। चलिए फ्रेंड्स बहुत हो गया कैलकुलेशन। अब करते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा में एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, 658.8 डिवाइडेड बाय 50। चलिए कितना आता है डिवाइडेड बाय 50 यानी 13.176। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, वी कैन राइट डाउन 13.18। इज इट डन। सीएमडी यहाँ पे पूछा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर आप लोग कैलकुलेशन में थोड़े से कॉन्शियस रहते हो, देखो क्या करना है वो बहुत क्लियर है, कैसे करना है वो भी क्लियर है, लेकिन लिखने में मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ध्यान रखते हो, कोई मिस्टेक नहीं करते हो, तो मीन डेविएशन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। वी कैन से एज यूजुअल सारे टॉपिक ऐसे ही है, आपको एक बार बस मेथड्स क्लियर हो जाए बात खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।